बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एफएससी पार्ट 2, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसोमेरिज्म। आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी मैट्रिक में आइसोमेरिज्म क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी क्यों है। बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर जो उनसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं उसकी क्या रीज़न है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म को हम डिफाइन करते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है? टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज आर said to be isomer and phenomenon are called isomerism। इसका मतलब क्या है? मतलब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा होता है लेकिन स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। और दोनों कंपाउंड्स जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं? आइसोमर। और इस तरीकाकार को क्या कहा जाता है? इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। ब्यूटेन फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंपाउंड है ब्यूटेन। याद रखिएगा कि आइसोमेरिज्म के अंदर कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए। जब हम ब्यूटेन की बात करते हैं इसका फार्मूला होता है C4H10। तो कार्बन यहाँ पर कितने हैं? 4, 1 2 3 4। और जब हम बात करते हैं आइसोब्यूटेन तो यहाँ पर 2 कंपाउंड हैं, N-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। याद रखिएगा ब्यूटेन या बट की टर्म हम कहाँ पे यूज करते हैं? जहां पर 4 कार्बन होते हैं। अगर 4 कार्बन एक सेपरेट चेन के अंदर होंगे, कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4, तो हम कहेंगे दिस इज एन ब्यूटेन, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। जब 4 कार्बन में से एक कार्बन ब्रांच बन जाती है, जिस तरह 1 2 3 कार्बन है लेकिन एक कार्बन क्या बन जाती है? ब्रांच बन जाती है। दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर कितने कार्बन हैं? कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन है। यहाँ पर भी 4 कार्बन है, 1 2 3 एंड 4, कार्बन 4 ही हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है यहाँ पर। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 3 3 6 3 9 और 1 10। इसका मतलब कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है लेकिन स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज क्या है? दोनों की डिफरेंट हैं। दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। फर्दर टाइप्स हैं आइसोमेरिज्म की, 2 टाइप्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है इसको डिफाइन करते हैं। Structural isomerism arises due to the difference in the arrangement of atom within the molecule। याद रखिएगा नाम से ज़ाहिर है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें कंपाउंड का जो सा स्ट्रक्चर होता है उसमें एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होगा? ये किस वजह से होता है? डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम की अरेंजमेंट क्या होती है? चेंज होने से क्या बनता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises due to the difference in the nature of कार्बन चेन। कि चेन आइसोमेरिज्म क्या हो? नाम से ज़ाहिर है चेन आइसोमेरिज्म, ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें चेन के अंदर क्या होता है? डिफरेंस आता है, तो चेन आइसोमेरिज्म। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि कार्बन की चेन के अंदर जो उनसे चेंजेस आएगी उसको कहा जाता है दिस इज द चेन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 कार्बन हैं और वो सेपरेट चेन के अंदर हैं, तो हम कहेंगे 5 कार्बन के लिए टर्म यूज की जाती है पेंटेन। 1 कार्बन के लिए यूज की जाती है मीथेन, 2 के लिए ईथेन। जब किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर 3 कार्बन होते हैं तो प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन,
5 कार्बन होंगे और वो स्ट्रेट चेन के अंदर होंगे तो एन पेंटेन कहा जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर देंगे एन पेंटेन 1 2 3 4 5 कार्बन है और वो स्ट्रेट स्ट्रक्चर के अंदर है तो एन पेंटेन। जब आइसोपेंटेन की बात करेंगे, हमने कहा है कि 1 2 3 4 5 कार्बन, जहां पर एक कार्बन क्या बन रही है, यहाँ पर एक कार्बन ब्रांच बन रही है। तो किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जब एक कार्बन ब्रांच बनती है उसे कहा जाता है आइसोपेंटेन। और जब हम नियोपेंटेन की बात करते हैं, याद रखिएगा जब किसी भी चेन के अंदर 2 ब्रांचेस बनती हैं तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं नियोपेंटेन। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और आया भी हुआ है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटेन एंड आइसोपेंटेन। तो नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर क्या है? पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5। तो सेंट्रल कार्बन के साथ 2 ब्रांचेस हैं, दिस इज कॉल्ड नियोपेंटेन। 3 कंपाउंड थे, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। हमने पढ़ा है कि कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन सबके अंदर सेम है, लेकिन इनका क्या है स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज क्या है, यहाँ पर डिफरेंस है। ऑल द स्ट्रक्चर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर। जब हम बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म किसकी टाइप है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डिफाइन करते हैं। द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म arises due to the difference in the position of same functional group on the carbon chain। नाम से ज़ाहिर है पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसका मतलब ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें कार्बन चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होने की वजह से जो उनका स्ट्रक्चर बनता है उसको कहा जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। मतलब कि किसी भी कंपाउंड्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होने की वजह से जो उनका स्ट्रक्चर बनता है उसे कहा जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। एग्जांपल हम देखते हैं इसकी कि कार्बन, हम बात करते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन, इसका मतलब प्रोपेन का लफ्ज यूज किया जाता है 3 कार्बन के लिए, क्लोरो का मतलब 1 क्लोरीन है, तो 1 क्लोरोप्रोपेन। जहां पर हमारे पास कार्बन कितने हैं 1 2 एंड 3, कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है तो क्या नाम होगा 1 क्लोरोप्रोपेन। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो 2 क्लोरोप्रोपेन, इसका मतलब 3, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, क्लोरो का मतलब क्लोरीन और 2 का मतलब दिस इज द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्लोरीन हमारे पास क्या है फंक्शनल ग्रुप है जो कि कार्बन नंबर 2 पे लग रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप था, ये कार्बन नंबर 1 के ऊपर लग रहा है, तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन। तो हमने देखा कि पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होने की वजह से कंपाउंड्स का नेम भी चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, और इसके अलावा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसकी 2 टाइप्स पढ़ी हैं, इसके अंदर चेन आइसोमेरिज्म, उसकी एग्जांपल पोजीशन आइसोमेरिज्म और उसकी एग्जांपल डिस्कस किया है, इसको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट।